जीवन जोर से चिल्लाती है और सुमिन को रोकने के लिए कहती है, जिसके बाद वो उसे खींचकर यहाँ पर लाती है और नीचे गिरा देती है और कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद वो सुमिन के पर्स से उसका फोन निकालती है और यहाँ पर सुमिन उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तो जीवन उससे कहती है, जितना तुम मेरे बारे में जानती हो ना, मैं भी तुम्हारे बारे में उतना ही जानती हूँ। और फिर वो सुमिन के फोन को अनलॉक करती है और जियो मार्ट स्कैंडल मैनेजर को खोलती है। इसमें देखते हैं कि सुमिन ने ही अपने फोन से ये पोस्ट किया था और फिर ये पोस्ट वो उन दोनों कस्टमर को दिखाती है और कहती है, हाँ ये मेरी ही हैंड राइटिंग है, पर ये मैंने नहीं लिखा, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी हैंड राइटिंग कॉपी करने में माहिर है। फिर वो उनसे फिर से माफी मांगती है और कहती है, कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से आपको जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार तो हूँ, असली माफी तो इसको आपसे मांगनी चाहिए। तो ये बात सबके सामने आ जाती है तो सुमिन सबके सामने और भी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। किसी को विश्वास ही नहीं होता कि वो इतने चाल चल सकती है। मतलब अब तक सुमिन की जितनी भी इज्जत बची हुई थी वो भी आज पूरी तरीके से सबके सामने खत्म हो गया। और फिर सुमिन को मजबूरन उन दोनों से माफी मांगनी पड़ती है और वो कहती है तो उसे ये सब कुछ करना पड़ा क्योंकि आजकल वो बहुत ही इमोशनल हो रही है। उसके बारे में चारों तरफ बातें हो रही थी, इसलिए बस उसने अपने फ्रेंड के नाम का सहारा लिया। फिर सुमिन जीवन से माफी मांगने लगती है। जीवन जब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो वो सबके सामने कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। मीनान को तो झटका ही लग जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। अगले सीन में हम मीनान को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो सोच रहा था जीवन तो उसके हाथ से निकल गई और सुमिन प्रेग्नेंट है, यानी कि उसका गेम ओवर होने वाला है क्योंकि उसके ऊपर तो इतना कर्जा है कि वो इन्हें अकेले नहीं चुका सकता। और ऊपर से उसे स्टॉक मार्केट में नुकसान भी हुआ था। मीनान इतने नशे में था कि वो रास्ते में चलते चलते गिर जाता है और देखते हैं कि दो लड़के मीनान को उठाकर ले जाते हैं। ये देखते हैं कि मीनान को कुर्सी से बांध दिया गया था। ये काम किसी और का नहीं बल्कि डोंगसुक और किम का था और इनको ये सब करने को जियोक ने कहा था। मीनान के चेहरे से जब कपड़ा हटता है तो वो इनको देखकर डर जाता है और पूछता है, वो लोग कौन है, क्या वो लोन वाले आदमी है? और फिर डोंगसुक और किम भी नाटक करने लगते हैं कि वो लोन वाले ही लोग हैं। इसने इतने महीने से कोई भी पैसे डिपॉजिट नहीं किए, तो ऐसे टाइम पर कंपनी इस तरीके से ही पैसे वसूल करती है। ये सुनकर मीनान डर जाता है और कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मेरे पेरेंट्स के पास है और मेरी शादी पर वो मुझे एक नया घर देंगे, तो मैं जल्दी से उस घर को बेचकर आपका सारा लोन चुका दूंगा, तो प्लीज मुझे जाने दो। और इस तरह से मीनान को डराया जाता है। जीवन बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमेन है और मेल किट प्रपोजल का आइडिया उसी का था। ग्रैंडफादर कहते हैं, तो मैं इस लड़की से कब मिल सकता हूँ? अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली जीवन को यहाँ पर लेकर आ गया था। जिसके बाद जीवन की ग्रैंडफादर के साथ मीटिंग होती है और ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है और सुना है कि उसके आसपास बहुत ही बुरे लोग भी हैं जो हमेशा उसे परेशान करते रहते हैं। जीवन कहती है, ऐसा जरूर है, पर वो अब सबको संभालना सीख गई है। और यहाँ पर जीवन से मिलकर ग्रैंडफादर को बहुत ही खुशी होती है। यहाँ पर जीव को बुलाया जाता है। जब जीव आता है तो वो उनको डरा देता है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं, तुमने तो मेरे गेस्ट को डरा दिया। और जीव देखता है कि ग्रैंडफादर के गेस्ट कोई और नहीं बल्कि जीवन है और उसे भी ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। आगे हम जीव और जीवन को बातें करते हुए देखते हैं और जीवन ज्यूक से कहती है कि उसके ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छे हैं। कल आगे ज्यूक यहाँ पर मीनान और सुमिन की बात करने लगता है कि वो जल्दी ही शादी करने के डिसीजन को लेने वाले हैं। जीवन पूछती है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ज्यूक उसे बताता है कि मीनान के ऊपर बहुत ही कर्जा है, तो उसके ऊपर पैसे चुकाने का प्रेशर है। जीवन कहती है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद ज्यूक जीवन से कहता है, क्या तुम गन शॉट चलाना सीखना चाहती हो? और जीवन हाँ कर देती है। ज्यूक जीवन को शूट करना सिखाता है। आगे देखते हैं कि जीवन खाना बना रही थी और यहाँ पर योन भी थी। योन जब खाना टेस्ट करती है तो ये बहुत ही यमी बना था और तभी यहाँ पर इनो का फिर से कॉल आने लगता है और इस बार योन चालाकी करके इन दोनों की डेट फिक्स करवा देती है। पर पता चलता है कि उन दोनों को डेट पर भेजने का काम जीव का था। उसने ही योन से ये सब कुछ करने को कहा। योन यहाँ पर आकर इनो की तारीफ कर रही थी कि वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं और ये सब सुनकर जीव को जेलसी हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में आइसक्रीम खाए जा रहा था। तो योन उससे पूछती है कि वो अब इतने गुस्से में क्यों है? उसने जो कहा उसने तो वैसा कर दिया। फिर जीव उससे पूछने लगता है, क्या वो दोनों साथ में सच में अच्छे लगते हैं? तो योन कहती है, बिल्कुल, इनो अच्छा लड़का है और वो स्टेबिलिटी भी जीवन को दे सकता है। वही दूसरी तरफ हम जीवन को इनो के साथ देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, पर फिर भी जीवन यहाँ पर अकेला फील करती है क्योंकि वो जीव को मिस कर रही थी। आगे जब इनकी डेट खत्म हो जाती है तो इनो फिर से जीवन को घर पर छोड़ने के लिए आता है और जीवन यहाँ पर उसे कह देती है
कि वो उसका अच्छा फ्रेंड है और वो चाहती है कि वो इसी तरह हमेशा उसका फ्रेंड बनकर रहे। और बात इनो को समझ आ जाती है कि जीवन अब उसे दोस्त से ज्यादा और कुछ नहीं मान सकती, लेकिन वो जीवन का दोस्त बनकर भी काफी खुश था। जिसके बाद इनो यहाँ से निकल जाता है और जीवन अंदर आने लगती है। और यहाँ पर जियोक भी था, जो अचानक चीख देता है और जीवन कहती है कि वो बाहर क्या कर रहा था। दरअसल वो बाहर जीवन का ही वेट कर रहा था, पर वो ये बात जीवन को नहीं बताता। आगे जीवन जियोक से कहने लगती है कि वो इनो के साथ डेट पर गई थी। इनो वैसे बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बताती कि इन्होंने बहुत टाइम पहले उसे प्रपोज किया था। जियो कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने बाहर खड़े होकर सब सुन लिया था। इनो इतना अच्छा लड़का है तो तुमने उसे मना क्यों कर दिया? जीवन उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगती है। वहाँ पर उसके साथ होकर भी मैं अकेला फील कर रही थी। मैं वो फील नहीं कर पा रही थी जो मुझे फील करना चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी। फिर जीवन इमोशनल होकर उसे कहती है वो जिसके साथ अच्छा फील करती है वो उसे अच्छे से जानता है और वो भी उसे अच्छे से जानती है। जिसके बाद वो जीव को किस करती है, लेकिन जीव कोई रिएक्शन नहीं देता तो जीवन जाने लगती है। और यहाँ पर जीव भी उसे जाते हुए नहीं देख पाता, इसलिए वो उसे रोक लेता है और फिर वो रोमांटिक तरीके से जीवन को किस करता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है।